नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स पर। और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आज की क्लास डाउट क्लास रहेगी। आज हम डाउट लेने वाले हैं जो कि हमारे बैच से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। बैच के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने को देते हैं। तो वहाँ से कुछ डाउट्स आते हैं जिस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है, जिनको सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, उनके सॉल्यूशन हम फिर से डाउट क्लास में ले लेते हैं। क्लियर है। और बैच हमारे पास दो तरह के बैच चले हुए हैं। एक बैच है 500 रुपये पर मंथ वाला और एक दूसरा बैच है जो कंप्लीट कोर्स का है एचटेट के लिए, स्पेशली फॉर एचटेट पीजीटी मैथ्स के लिए, जो कि है 2100 रुपये पूरे कंप्लीट कोर्स का, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक्स, स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और जो 500 रुपये पर मंथ वाला बैच है वो यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSS, केवीएस, एनवीएस और अगर एचटेट वाले भी हैं वो भी उसमें आए हुए हैं। जो पर मंथ के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं वो पर मंथ वाले बैच इनकी अक्टूबर बैच के अंदर आ चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बैच के माध्यम से तो आप बैच में जुड़ जाइए। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, नितिन शर्मा मैथ्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मुझे व्हाट्सअप कर देना 9802338830। बैच में मैं आपको ऐड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर देना। क्लियर है। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है और बैच के लिए रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी है ना, कोड डालकर 500 रुपये पर मंथ वाला जो हमारा बैच है उसका कोड है NSM10 और जो एचटेट का पीजीटी मैथ्स का बैच है उसका कोर्स है, उसका बैच कोड है H2020। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया और रिक्वेस्ट सेंड कर दिया तो आप ये ना समझे कि आप बैच में ऐड हो गए। जैसे ही आप फीस जमा करवा देंगे आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। और फीस जमा करवाने के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे मैं आपको तरीका बता दूंगा कि गूगल पे से, पेटीएम से, है ना, फोन पे से कैसे आप जमा करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। बातें बहुत होगी, काम की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 22। पहले हम असाइनमेंट नंबर 3 के डाउट्स लेंगे, फिर हम लेंगे डाउट्स असाइनमेंट नंबर 2 के, है ना, जो कि इस वीक में हमने आपको असाइनमेंट नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 3 दिया है। असाइनमेंट नंबर 2 लॉगरिथम चैप्टर का है और असाइनमेंट नंबर 3 हमारा पीएमआई चैप्टर का है। क्लियर है। तो पहले हम असाइनमेंट नंबर 3 के डाउट्स ले लेते हैं जो अभी हाल ही में हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम असाइनमेंट नंबर 2 के डाउट्स लेंगे। तो असाइनमेंट नंबर 3 का डाउट है क्वेश्चन नंबर 22, है ना। बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को कहना ये कि सर इसके चारों ऑप्शन गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन का फ्रेज गलत है। क्वेश्चन ही गलत है। मेरा मतलब है क्वेश्चन की ये अधूरा क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मैं इसको कर देता हूं। आपको स्क्रीन पर पहली टर्म क्या दिख रही है? 1/1 + 2 दिख रही है आपको, लेकिन एक्चुअल में पहली टर्म पता है क्या है? इसकी पहली टर्म है 1/1 + 1/1 + 2। थर्ड टर्म है इसकी 1/1 + 2 + 3। ठीक है। और ये डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से है। ये पहली टर्म गायब है, क्वेश्चन में दिख नहीं रही। एक्चुअली क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये फ्रेज ही गलत है क्वेश्चन का, है ना। और आप लोग ऑप्शन को गलत समझ रहे हैं। क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हम इसको हम ऑप्शन से करेंगे और ऑप्शन से जल्दी आंसर मिलेगा। हमारे पास तो एग्जाम में टाइम कम होता है ना, तो हम लोग ऑप्शन पुट करके ही करेंगे। तो आपको ये SN मान लेते हैं क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 के हिसाब से मेरे पास S1 आएगा। तो S1 की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर 1 पहली टर्म ही उठाऊंगा, 1 आएगा। क्लियर है। और n = 2 लूंगा तो मेरे पास S2 क्या आएगा? ठीक है। तो यहां से 1, ये दोनों टर्म उठा लूंगा तो 1 + 1/3 कितना होता है? 4/3। तो S2 आएगा मेरा 4/3। क्लियर है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं। पहला ऑप्शन n = 1 के हिसाब से क्या फिट होता है, सेट होता है? पहले ऑप्शन में हम रखेंगे 1 तो 1/2 आएगा। ठीक है। और हमारा क्या आ रहा है? S1 आ रहा है। S1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो पहला ऑप्शन 1/1 + 2 करेंगे, 1/1 + 1 करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन में हम आएंगे तो 2 × 1/1 + 1 आएगा। तो 2/2 1। तो बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, है ना। सी ऑप्शन सी ऑप्शन में 1/2 आएगा और डी ऑप्शन में आएगा 2/2 1। डी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या आएगा? 1 रखेंगे तो 1/1 + 1 2 हो जाएगा। और डी ऑप्शन में आएगा 2/1 × 2। ठीक है ना। तो ये भी 1 आएगा।
तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी और डी सही हो रहा है n इज इक्वल टू 1 रखने पर, क्योंकि सम यहां से भी 1 आ रहा है और सम यहां से भी 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी ठीक हो रहा है। लेकिन जब हम S2 चेक करेंगे तो ये S2 फैसला कर लेगा कि भाई बी ठीक है या डी ठीक है। तो S2 के हिसाब से ऑप्शन S2 के हिसाब से 4/3 आना चाहिए। अब देखते हैं कि ऑप्शन ए में S2 के हिसाब से क्या आता है ना, n इक्वल टू 2 के हिसाब से क्या आता है। पहले ऑप्शन में 2 रखेंगे तो 2/3 आएगा, ठीक है, तो जो कि हमारा आना कितना चाहिए 4/3। तो पहला ऑप्शन चेक ही नहीं करना, हम तो एक्चुअल में क्या करेंगे, इन दोनों में कहानी अटकी हुई है ना, तो बी और डी को ही चेक करेंगे। ए और सी तो पहले ऑप्शन n इज इक्वल टू 1 से एलिमिनेट हो गए, है ना, ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे, ज्यादा समय क्यों खराब करें, फोकस करते हैं बी और डी पर। तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 2 + 1 3, बी आएगा 4/3, है ना, कहीं ना कहीं मैच कर रहा है तो होल्ड पर रखेंगे। डी को चेक करते हैं, 2/2 × 3, 2 से 2 कट जाएगा 1/3, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ना, अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए समय लगता है, अदरवाइज फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन में 1/1 हमारा ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, गायब था, यहां पर गड़बड़ थी, ऑप्शन चारों ठीक है। और n इक्वल टू 1 रखने पर तो बी और डी करेक्ट आ रहे हैं, तो इन दोनों में एक को फैसला करना है, तो n इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, तो 2 पर रखने पर बी ऑप्शन 1 पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, और n इक्वल टू 1 पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, n इक्वल टू 2 पर भी हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ज्यादा लंबा काम करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये 39 जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने बहुत से कैंडिडेट्स की सिर में दर्द कर दिया भाई, ये समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है ना, क्वेश्चन नंबर 39 को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करके। लेकिन आप लोगों की डाउट्स ये आ रहे हैं, सर हम n इज इक्वल टू 1 और 2 रख के तो हम लोग समझ में आ गया, लेकिन विदाउट n इज इक्वल टू 1 और 2 रखे अगर इस क्वेश्चन को पूरा तरीके प्रॉपर मेथड से सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा। मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा कि दोनों मेथड से कैसे आंसर आएगा। पहले शॉर्टकट मेथड लगाते हैं कि n इज इक्वल टू 1 रखने पर 2 रखने पर कैसे आंसर आता है ना। देखिए सबसे पहले हमारे पास Sn क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 × 3 की पावर 3 डॉट 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 n × 3 की पावर n, है ना, ये हमें दिया हुआ है। अब हम ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर S1 क्या आता है, 1 रखेंगे तो S1 1 × 3 3 आएगा। तो अब ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 3 देता है n इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ऑप्शन ए में आंसर क्या आएगा, देखिए आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 रखेंगे 2 × 1 2 2 - 1 1 3 की पावर 2 9 होता है, 9 + 3 12 होता है, 12/4 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो पहला ऑप्शन तो होल्ड पर रखेंगे, वही मैच कर रहे हैं। बी ऑप्शन में जाते हैं, 2 × 1 2 2 - 1 1 और 3 की पावर 2 9 9 - 3 करेंगे 6/4 6/4 कितना होता है 3/2, और आना कितना चाहिए 3, तो गलत है, ऑप्शन बी तो गलत हो गया। सी पर आते हैं तो 3 की पावर 1 हो जाएगी 3 3 + 3 6 6/4 आएगा, फिर से सी ऑप्शन भी 3/2 देगा, वो भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में आते हैं तो 3 की पावर 1 3 3 - 3 0, तो 0/4 0, तो डी ऑप्शन भी गलत। तो कहीं ना कहीं बी सी डी गलत, तो ऑप्शन ए ही गलत। 1 रखने पर ही ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, तो फिर 2 3 4 रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन से हमने डायरेक्ट कंक्लूजन निकल गया कि भाई 1 रखने पर क्लियर हो रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। ये तो था हम शॉर्टकट ट्रिक से पुट करके, लेकिन आप लोगों के डाउट ही आ रहा है सर हम है ना विदाउट पुट करके बताओ कि कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना विदाउट ऑप्शन पुट करके करें तो थोड़ा, अगर आपको बेस क्लियर है, आपने इस प्रकार के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं। एक बात पहले एक पैटर्न को पहचानेंगे। पैटर्न क्या कह रहा है, यहां अगर 1 है तो यहां पर 3 की पावर 1 हो रही है, बाहर मल्टीप्लाई 2 है तो 3 की पावर 2 हो रही है, 3 है तो 3 की पावर 3, मतलब जो बाहर है वही पावर में जा रहा है, n बाहर है तो n की पावर n जा रहा है। और इससे पहले जस्ट पहले एक टर्म आएगी, वो पता क्या आएगी, इससे जस्ट पहले एक टर्म मिलेगी आपको n - 1 और 3 की पावर n - 1, ठीक है। एक बात क्लियर रखना, इस n से पहले एक टर्म आएगी n - 1 3 की पावर n, ये इसका रोल है, छुपी हुई, ये काम आएगी हमारे। हम देखिए इसमें सब में 3 आ रहा है, 3 3 3, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से पूरी को, इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा n को ना इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब मैं घटाऊं तो दिक्कत ना आए।
n माइनस वन 3 की पावर n माइनस वन प्लस n इंटू 3 की पावर n, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा ना तो मुझे चाहिए ये, फिर ना आप समझ नहीं पाएंगे सर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना। चलिए अब इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऑर्डर में रखेंगे, जैसे हम लोग दो पॉलिनोमियल को घटाते हैं तो x की स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर रखते हैं, x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 रखते हैं, x के नीचे x कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, तो वही रखेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3SN हो गया। अब 3SN होने से यहां से 3 टकराएगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 इसकी जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 3 की पावर 2, है ना। अब इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 3 की पावर 2 हुआ, तो वो तो इसके नीचे आया। इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर 3, तो उसको इसके नीचे रखेंगे ताकि ऑर्डर मैच कर जाए पावर का, है ना। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा n माइनस वन 3 की पावर n, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 1 होता है तो माइनस वन प्लस 1 कट जाएगा। और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पता क्या आएगा, ऐसा करते हैं इसको ना इसके नीचे लगाते हैं ऑर्डर में, क्या आएगा n माइनस वन, वरना अगर ऑर्डर नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास आएगा n इंटू 3 की पावर n प्लस 1, ये हमारी नंबर 2। क्लियर हो गया। यहां से इसको 3 से किया तो 3 की पावर 2 आएगा, वो इसके नीचे रखा। इसको 3 से किया 3 की पावर 3 आएगा, वो इसके नीचे रखा। तो ऐसे ऐसे जब इसको करेंगे तो 3 की पावर n हो जाएगा, तो वो इसके नीचे ऑर्डर में बनेगा ना, ताकि घटाने में दिक्कत ना आए मुझे, आगे घटाने वाला हूं मैं। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटाऊंगा तो माइनस करूंगा तो माइनस के 2SN हो जाएगा, ठीक है। ये 3 का 3 नीचे आ जाएगा, और इसको जब घटाऊंगा, अब देखिए इसके बाहर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 की पावर 2 तो कॉमन है, तो बाहर क्या आएगा 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो यहाँ आएगा 3 की पावर 2। इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 में 2 घटाऊंगा तो 1, तो 3 की पावर 3। और ऐसे जब मैं घटाता जाऊंगा तो इसमें से जब घटाऊंगा तो 3 की पावर n तो कॉमन आएगा, और इसको जब मैं माइनस करूंगा तो n माइनस n तो कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और वो कहीं है यहाँ दिखता नहीं है, 1 इंटू 3 की पावर n आएगा। और लास्ट में हमारे पास आएगा n इंटू 3 की पावर n प्लस 1, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि सभी टर्म्स तो घटा रहे हैं ना। देखो ऐसे ऐसे घटाते ला रहे हैं, मन ऐसे करते तो घटाएंगे तो ये तो ऐसे कैसे आया, फिर ये घट के इतना हुआ, फिर ये घट के इतना हुआ, है ना। साइन बदल दी सबके, है ना, माइनस कर ली मैंने, समझ गए हो गया। तो माइनस के 2SN हो गया। यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और डॉट 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 करेंगे तो 3 की पावर n। अब ये अपना GP बन गया। देखिए कॉमन रेशियो सब में 3 आ रहा है ना, और फर्स्ट टर्म क्या है 3, और वहां से क्या बच गया माइनस 3 की पावर n प्लस 1, और n भी है, ये बच गया, है ना। अब पहले इस फ्रेज को सोल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो माइनस के 2SN, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन रेशियो क्या है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। आप जानते हैं ना फॉर्मूला SN का GP के अंदर, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये कब लगाते हैं, जब r ग्रेटर देन 1 होता है, 3 रेशियो आ रहा है तो 3 1 ग्रेटर देन 1 है तो ये लगेगा माइनस n इंटू 3 की पावर n प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इस माइनस 2 हमें तो SN निकालना है, क्या निकालना है SN, तो फोकस SN पे करेंगे। इस माइनस 2 फालतू को नीचे ले आओ, ठीक है। तो SN हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 इंटू 3 की पावर n, है ना, माइनस 1, और माइनस 2 नीचे आएगा तो यहाँ से 2 बचेगा तो माइनस 4 हो गया। और इधर से क्या आएगा, देखिए मेरे पास थोड़ा स्पेस कम ना पड़े इसलिए मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप सीधा फोकस रखिए समझने पर, है ना। और माइनस के 2 नीचे आएंगे तो माइनस माइनस टकरा करके प्लस के 2 हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा देखिए यहाँ से मिटाने वाला हूँ, मुझे पास स्पेस कम पड़ रहा है ना, आप समझ सकते हैं इस बात को। ये स्टेप तो क्लियर हो गई होगी आपकी। अब देखिए SN बचा मेरे पास, दैट्स कल को भी लाइन काफी लंबी चलती है ना, वरना बोर्ड को 2 पार्ट्स में करके भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से हम नीचे माइनस 4 आ रहा है तो मैं कहीं ना कहीं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो 3/4, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3 की पावर n। यहां से ऊपर माइनस कॉमन ले लेता ताकि प्लस बन जाए, और ये क्या बन गया n/2 और 3 की पावर n प्लस 1। क्लियर है। अच्छा जी, अब देखिए क्या करने वाला हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आएगा 4, तो यहां से आएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 की पावर n प्लस, यहां से 2n हो जाएगा, और 3 की पावर n प्लस 1। ये हटा रहा हूं यहां से, मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, तो नीचे तो 4 ही रहेगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 1 3 माइनस 3 की पावर टकराएंगे n प्लस 1 हो जाएगा,
प्लस 2n और 3 की पावर n प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 की पावर n प्लस 1। तो 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2n बचेगा, ये तो बाहर चला गया तो -1 बचेगा और प्लस में 3 बचेगा और अपॉन में 4। अब देखिए क्या ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3/4। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और हमने जब पुट करके किया था तो भी हमारा n इज इक्वल टू 1 ही हमारा करेक्ट आ रहा था, 1 पर, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट आ रहा था। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर गया भाई, है ना। ये ऐसा होगा ये क्वेश्चन सोल्व। अब आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 44 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इफ Pn, ठीक है, रेडिकल साइन से मतलब है अनरूट का साइन है यहां पर, 7 फिर 7 है ना, प्लस का साइन है बीच में, 7 + 7 फिर +7 अनरूट के अंदर, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा, है ना, चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। और n क्या है, रेडिकल साइन है। देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखिए इसमें दो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन तो देखते ही गलत हो जाएंगे। कैसे? PMI की हेल्प से। कैसे? n इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 1 रखने पर P1 क्या आएगा अपना, 1 रखेंगे तो पहली टर्म को उठाना है √7, और √7 जो होता है ना वो 2 और 3 के बीच में आता है, क्योंकि √4 होता तो 2 आता, √9 होता तो 3 आता। तो √7 है ना, √4 और √9 के बीच में आता है, सीधी सी बात है। तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, कहीं ना कहीं 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि Pn है ना ग्रेटर देन 3 है। फर्स्ट ऑप्शन ने क्या कहा है, Pn ग्रेटर देन 3, ठीक है, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n कह रहा है, तो मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए Pn ग्रेटर देन है 3 से। तो लेकिन 1 के लिए तो नहीं है ना ग्रेटर देन 3। अगर 1 रखेंगे तो P1 ग्रेटर देन 3 तो नहीं है ना, लेस देन 3 आ रहा है 1 पर। तो सभी ऑप्शन के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए तो नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन तो गलत। क्लियर। अब डी ऑप्शन में आ रहा है ग्रेटर देन 4 कह रहा है, तो ग्रेटर देन 4 भी नहीं है। जब 3 से ही छोटा है तो 4 से बड़ा कैसे होगा, तो डी ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि 1 के लिए तो नहीं हो रहा ना सेटिस्फाई। अगर सभी के लिए तो 1 के लिए भी होना चाहिए, तो ए और डी तो गलत। अब कहानी अटकी हुई है बी ऑप्शन में, यानी कि सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से 3 से छोटा, हाँ भाई 1 पर तो हो रहा है देखो, और थर्ड ऑप्शन में 4 से छोटा, तो 3 से छोटा है तो 4 से छोटा तो ऑटोमेटिकली हो ही गया। तो अब बी और सी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन को कैसे सुलझाते हैं वो देखिए, ठीक है। तो ए और डी तो हमने एलिमिनेट कर दिए, अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन को कैसे मैं सुलझाता हूं वो कहानी देखिए। आपने ऐसे क्वेश्चन जब किए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को हमने Pn माना हुआ है, ये सारा किया है Pn। अब इनफाइनाइट टाइम्स चलने वाला है, अगर इसमें से एक टर्म, फर्स्ट टर्म वाली जो पहला रेडिकल साइन है 7, उसको हटा भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इनफाइनाइट ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं Pn तो Pn ही रहेगा। रूट के अंदर 7, पहला 7 को रख लेते हैं और बाद में कहीं ना कहीं ये वही है जो स्टार्टिंग में है, कौन है, Pn, तो इसको हम Pn लिख सकते हैं। अब सारा खेल Pn पे अटका हुआ, Pn को सोल्व करेंगे। अब अन रूट कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो Pn का स्क्वायर और 7 + Pn हो जाएगा। क्वालिटी इक्वेशन बन गई, कैसे बन गई, Pn का स्क्वायर माइनस Pn माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब Pn को सोल्व करेंगे बाई क्वालिटी फॉर्मूला, तो -1 + 1 बन जाएगा, b² - 4ac, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, 2 × 1, 1 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएंगे, √29, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट क्वांटिटी को सोल्व करते हैं तो हमेशा क्या आंसर आता है, पॉजिटिव आता है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी किसी स्क्वायर रूट क्वांटिटी को सोल्व करते हैं हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। तो इसमें नेगेटिव साइन को तो भूल ही जाओ, प्लस को उठाओ, √29 लगभग 5.3 के समथिंग होता है, क्योंकि √25 कितना होता है 5 और √36 कितना होता है 6, तो 5 6 के बीच में आएगा, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 5.3 के आसपास आएगा। और 2 5.3 के बाद जोड़ गए तो 6.3 के आसपास आएगा,
चलिए 6.4 मान लेते हैं ना, 6.4 मानेंगे तो 3.2 आएगा, लगभग 3.2 आएगा। तो Pn की वैल्यू जो है, Pn की वैल्यू लगभग 3.2 के अप्रोक्सीमेट जब आपसे काम करें तो पहला ऑप्शन तो बी ऑप्शन तो कह रहा है 3 से छोटा, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है 3 से छोटा, नहीं भाई Pn है ना 3 से छोटा नहीं है, 3 से बड़ा है 3.2। तो यहां से सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्लियर कट हो गया कि भाई 4 तो कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हमेशा 4 से छोटा, सही बात है। 1 पर भी 4 छोटा था, n = 1 रखने पर 4 छोटा था, और ओवरऑल भी सोल्व कर लिया हमने जनरल वे में तो भी 4 से छोटा आ रहा है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में से अब यहां पर सेकंड ऑप्शन कमजोर पड़ गया। सेकंड ऑप्शन 3 से छोटा तो n = 1 के लिए सही था, लेकिन यह ओवरऑल जनरल वे में तो सेकंड ऑप्शन काम नहीं कर रहा ना, सेकंड ऑप्शन 3 छोटा बता रहा है और जनरल वे में 3.2 आ रहा है, तो कहने की क्लियर कट हो गया थर्ड ऑप्शन सभी के लिए काम कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन है ना Pn <4 वो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारे ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाए हैं, ये तीनों क्वेश्चन थे हमारे असाइनमेंट नंबर 3 के, तो चैप्टर नंबर 3 PMI के तीनों के डाउट्स क्लियर करा दिए मैंने, है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर, ठीक है, और इसमें भी 2 डाउट्स बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन नंबर 29। तो पहले असाइनमेंट सेकंड के 16वां क्वेश्चन लेता हूं। 16वां क्वेश्चन, x की वैल्यू क्या है, log 5 बेस 3, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, log 25 बेस 17, है ना। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25, तो बेस सेम बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे देखिए, हम x को ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/log, इसको उल्टा करके लिखे 5 नीचे आ जाएगा और मतलब 3 log 3 बेस 5 बन जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है 1/ करके, है ना। हमने आपको जब बेसिक पढ़ाया था समझाया था, इसको लिख सकते हैं 1/log 17 इधर चल जाएगा और बेस में 25 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब यहां से इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या बनने वाला देखिए, 1/x ये ऊपर आ जाएगा हमारा log 3 बेस 5, इधर से 1/y इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और क्या बन जाएगा log 17 बेस 25। अब यहां से बेस 5 है, यहां बेस 25 है, और 25 को आप बताओ मैं 5 की पावर 2 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं, और 17 की पावर 1 लिख सकता हूं, ठीक है, और यहाँ 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दोनों की पावर को बाहर निकाल लेते हैं, ये पावर बाहर आ जाएगी, यहाँ से पावर 5 बाहर आ जाएगी, तो 1/x, तो 1 बाहर आएगी तो 1/1 ही रहेगा, और log 3 बेस 5 हो जाएगा। यहाँ से 1/y, यहाँ से पावर 1 बाहर आएगी, यहाँ से पावर 2 बाहर आएगी, तो 1/2 log 17 बेस 5। अब कहानी का मजेदार मोड़ तो अब आया है, देखो क्या है, अब कैसे पता लगाए कि 1/x बड़ा है कि 1/y5 बड़ा है। अब देखिए मैं दोनों चीजें यहां लिखता हूं, फिर मैं आपको क्लियर कट कर दूंगा कि कौन बड़ा है, ठीक है। और मैं यहां पर y लिख लेता हूं, 1/y लिख लेता हूं, ये है हमारा 1/2 log 17 और बेस 5। अब इन 1/x बड़ा है कि 1/y बड़ा है, बहुत आसान तरीका पता लगाने का। देखिए यहां कितना है, log 3 बेस 5। मान लीजिए यहां पर log 9 होता, सपोज कीजिए थोड़ा, यहां पर 9 होता तो 9 को 3 की पावर 2 लिखते, तो 3 की पावर 2 लिखते तो 3 तो अंदर रह जाता और 2 बाहर आता, क्लियर है, तो 2 बाहर आके 2 से 2 कट जाता। अगर 9 होता तो दोनों चीजें बराबर हो जाती कि नहीं हो जाती बताइए। सपोज कीजिए यहां पर 9 होता तो दोनों के दोनों 1/x और 1/y बराबर हो जाते, लेकिन अब ये 9 से बड़ा है, जब बेस बराबर है और ये 9 से बड़ा आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी बड़ी हो रही भैया, क्लियर कट है। अगर 9 होता तो दोनों बराबर होते, लेकिन जब 9 से जितना बड़ा जाएगा, क्योंकि जब बेस बराबर है तो जो ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी वो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, log x बेस a, है ना, और log x बेस a। अगर बेस बराबर है, चलो y मान लेते हैं, अगर दोनों के बेस बराबर है तो अगर x ग्रेटर लेस देन y है तो log x लेस देन y हो जाएगा। अगर दोनों के बेस बराबर हैं, a है, तो अगर x लेस देन y है तो log x लेस देन y होता है। अब जब मैंने दोनों के बेस बराबर कर लिए हैं तो अगर 9 है तब तो दोनों बराबर है, लेकिन 9 से बड़ा जाएगा, 79 से बड़ा होता है, तो ये क्वांटिटी बड़ी हो गई, मतलब 1/x है ना। मतलब कहानी क्या आई है, कहानी ये आई है कि 1/x लेस देन 1/y हो गया भैया,
क्लियर कट है। और इसका उल्टा करें, उल्टा करने पर क्या होगा, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। सिंपल सी बात है भैया, ये देखो अगर 4 3 से बड़ा है, चलो 4 मान लेते 2 से बड़ा है, तो उल्टा करें तो क्या आएगा 1/4 लेस देन 1/2 नहीं आएगा क्या? सीधी सी बात है, जब 1/x लेस देन 1/y है तो उल्टा करेंगे तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन y यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन 16 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके चलता हूं। आज का अंतिम क्वेश्चन उठाता हूं इस डाउट सेक्शन का, डाउट सेशन का, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आ गया होगा, लास्ट क्वेश्चन है डाउट्स का। बाकी स्टूडेंट्स सारे बैच के अंदर इंटेलिजेंट है, अच्छा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो देखिए हमारे पास नंबर क्या है, ट्वाइस ऑफ log x बेस 10 माइनस log ऑफ 0.01 बेस x। और कहानी ये कह रहा है इस कहानी के अंदर कि x ग्रेटर देन 1 लेके चलो आप। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहा है कि इस क्वांटिटी की इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पता लगाना। देखिए कैसे पता लगाता है, ट्वाइस ऑफ log x बेस 10। हम पहले इस माइनस को खत्म करके इस पॉइंट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए माइनस को प्लस बना लेंगे, log बेस में x है और 0.01। अब ये माइनस, यह एक्चुअल में माइनस है ना, -1 होता है और वो -1 ऊपर पावर बन के आ जाएगा, आ सकता है ना, n log m की पावर m। ट्वाइस ऑफ log x बेस 10 log ऑफ बेस x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0.01 लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसको लिख सकते हैं 1/1/100 लिख सकते हैं। और ये पलटी खिला के जब ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2 और 2 को भी बाहर ले आते हैं तो क्लियर कट हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक नंबर ये आया और एक नंबर ये, दोनों का जोड़ आया। अब यहां से एपी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लेंगे। कोई भी 2 नंबर अगर आपके पास है ए और बी, तो उन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ये बात तो हमें रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब आप दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्यों कर रहे हो आप, है ना। देखिए हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, सिंपलीफाई करने पर यहां पहुंच के, अब यहां पहुंच के कुछ नतीजे पे निकलने के लिए कुछ टर्म्स जो हम जानते हैं, जो नेचुरल ट्रूथ होता है, ये ट्रू है सभी के लिए, तो इसका सहारा ले सकते हैं ना। जैसे हम लोग कहीं कैलकुलेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में, वहां हमें दिखता है साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा इक्वल टू 1, तो यूज कर लेते हैं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन बनाना है, यहाँ हम अटके हुए हैं तो इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 नंबर यहाँ पर, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो क्लियर कट सी बात है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा। देखिए चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ट्वाइस ऑफ log x, देखिए सोल्व मैं इसको कर रहा हूँ, है ना, ट्वाइस ऑफ log ऑफ 10 बेस x, मतलब इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन। ये लीजिए अर्थमेटिक मीन हो गया पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर बटे में 2, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा किससे, इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन कौन है, इन दोनों नंबर को उठा लो, ट्वाइस इंटू log ऑफ x बेस 10, है ना, ट्वाइस इंटू log ऑफ x, इसको हटा रहा हूं, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर ट्वाइस ऑफ log x, नहीं सॉरी 10 बेस x, और 1 अंडरूट आता है ना, चलो अंडरूट भी लगा लेता हूं, ये लो, ये ज्योमेट्रिक मीन ये अर्थमेटिक मीन। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों नंबर कट जाते हैं, log x अपॉन log 10 आएगा, log 10 अपॉन log x आएगा, दोनों कट जाएंगे। यहाँ क्या आएगा √4, और √4 क्या होता है बताइए, √4 2 होता है। अब ये नीचे के 2 कहां जाएगा, क्रॉस मार के इधर आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितने हो गए बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो कहना कि 4 और 4 से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू 4 हुई ना, 4 या 4 से बड़ा तो मतलब मिनिमम वैल्यू 4 हो गई। 2 को मैंने इधर ले आया, ठीक है ना, अब समझ गए होंगे इस बात को। एक स्टेप मैंने उड़ा दिया नीचे वाली, तो मिनिमम वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो गया, है ना। क्योंकि 2 को इधर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्यों लाया, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कब आएगी, जब 2 को उधर लेके जाएंगे, तो मिनिमम वैल्यू 4 हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट्स हमें YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर लीजिए। बता रहा हूं आपको अलग ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे आपके, एक्सरसाइज मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, और आपके लिए इतना बढ़िया बेस तैयार हो जाएगा कि आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे उसमें का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मात्र 500 रुपये फीस है, कोई बड़ी फीस नहीं है,
फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए नितिन शर्मा मैथ्स फ्रॉम प्ले स्टोर और व्हाट्सअप कर दीजिए 9802338830 पर। तुरंत आपका समाधान हो जाएगा, बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक फीस पे होते के साथ। फीस कैसे पे करनी है? गूगल पे, पेटीएम, फोन पे 9802338830 हमारा रजिस्टर नंबर है, इन पे आप पेटीएम कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सअप कर दीजिए 9802338830। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।